हेलो साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आइडिया में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के वीडियो को क्या करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, देखिए आप सबका डिमांड था भैया, बार बार कमेंट आ रहा, कॉल आ रहा भैया कि सीआईटीएस फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपलोड करते समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आप सबके लिए है कि सीआईटीएस ऑनलाइन जब फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन कौन सा फॉर्म लग जाएगा। अगर नहीं है तो जाइए बनवा लीजिए मेरे दोस्त। पुराना मत भरिएगा, पुराना डॉक्यूमेंट्स मत यूज करिएगा, नहीं आपकी एक गलती फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में बोलेंगे भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, कुछ सुझाव बताइए। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम बात करते हैं कि देखिए, अगर आप सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब एकदम बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। सिंपल फैशन डिजाइनिंग, प्लम्बर, ठीक है, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आईटीआई 6386701821 हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 10th आईटीआई की मार्कशीट और डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, जो भी ट्रेड हो, आपका ट्रेड के अनुसार आपके क्या होना चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो चाहे सभी वर्ष के लिए हो। इसके साथ आपके पास टेंथ और ट्वेल्थ का क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, ट्वेल्थ से तो मान लीजिए नहीं चलता है, लेकिन टेंथ का जरूरी है। पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड आपका होना चाहिए, या मेरे दोस्त आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी, ड्राइव लाइसेंस, पैन कार्ड, इन तीनों में से अगर कुछ भी है तब भी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे भाई, जन्म तिथि, ठीक है, डीओबी प्रूफ मांगता है आपसे, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। डीओबी सर्टिफिकेट में क्या डालेंगे आप, 10th की मार्कशीट और मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर में देखिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। किसकी, पासपोर्ट साइज की मेरे भाई प्यारे दोस्त, आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर स्कैन किया होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सब बस सिग्नेचर करके अपलोड कर दिए। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में दिया रहेगा कि ब्लैक पेन, ब्लू पेन, तो उस नोटिफिकेशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ के तब क्या करिएगा, अपलोड करिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जात प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, भाई लागू है, ठीक है, तो एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर है, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी ओबीसी वाले, एसटी एसटी वाले, एससी एससी वाले। ठीक है, और किसका, सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं भाई साहब। किसका होना चाहिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम दिव्यांग कोटे से फॉर्म भरें तो मेरे दोस्त आपको क्या होगा, पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं आगे, अन्य प्रमाण पत्र, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो मेरे दोस्त एक्स सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कुछ ट्रेड में जरूरी हो सकता है, कुछ ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लेता है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। आवेदन शुल्क के लिए मेरे दोस्त आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या यूपीआई होना चाहिए, नहीं है तो नेट बैंकिंग की सुविधा होती है। ठीक है, और याद रखना, ध्यान रखने वाली सबसे जो मेन बात है कि सभी डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, स्कैन और साफ क्लियर होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए और साफ और क्लियर होने चाहिए। फोटो और सिग्नेचर जो उसके साइज हो उस साइज के हिसाब से फिल करिएगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स, नाम, डीओबी, सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। आपका नाम 10th की मार्कशीट में भी और आईटीआई की मार्कशीट में, ईडब्ल्यूएस जो जितने भी सर्टिफिकेट होंगे ना, उसमें आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम क्या होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, भाई सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, बाद में जब आप जाएंगे काउंसलिंग कराते टाइम आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है तो आज ही बनवा लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आज से ही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास टाइम है इतना, 18 अप्रैल से 10 मई तक ना, जल्दी से जाइए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको बनवा लीजिए, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा, सीआईटीएस नहीं कर पाएंगे। और मेरे दोस्त, अगर आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, हमारे एप्लीकेशन पर एकदम बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर की क्लासेस, अगर आप
सीआईटी अगर जब एडमिशन हो जाएगा, कॉस्मेटोलॉजी की फुल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई आपकी क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। तो आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो मेरे दोस्त भैया कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करिए या मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आप सभी से। ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन, ये अपडेट था कि आपको अपलोड करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।